हम शुरू करते हैं कि अगर आपको एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर गिवन होंगे तो आप किस तरह से उनके एटॉम में उनके पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ये हमें आज पढ़ना है और बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा। ये इसको हम शुरू करते हैं। एक सवाल इसका लाजमी तौर पर पेपर में आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम कि आपको अगर गिवन हो, ये हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं आइडेंटिफिकेशन जो है, ये हम आइडेंटिफिकेशन पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स की। देखिए, ये हमारा टॉपिक हो रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स। अब इसके लिए जो तरीक़ेकार है कि आपने जो सबसे पहले चीज़ें डिस्कस करनी है, इसके स्टेप ज़रा देखिएगा। इसके जो स्टेप्स हैं बेटा, इसके जो स्टेप्स हैं याद रखिएगा, ये लाजमी इसका एक क्वेश्चन जो है अब वो पेपर में आता है, इसको ध्यान में रखिएगा कि इसका एक सवाल जो है वो पेपर के अंदर पूछा जाता है। अब इसके जो स्टेप्स हैं वो क्या हैं, इसके स्टेप्स देखिएगा कि इसके जो स्टेप्स हमें पढ़ने हैं, इसके जो स्टेप्स हैं, इसमें इन स्टेप्स को याद रखिएगा। इन स्टेप्स को आपने याद रखना है कि स्टेप्स के अंदर सबसे पहला काम आपने करना है। आप क्या करेंगे, ये आप करेंगे कि फर्स्ट ये इसका स्टेप नंबर 1 है कि आपने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। इसके बाद जो सेकंड स्टेप आप करेंगे,
अच्छा बेटा देखिए, ये मैंने कुछ पॉइंट्स आपके पास लिखे हैं, अब जरा इन पॉइंट्स को देखिएगा। ये कुछ पॉइंट्स आपके पास लिखे हैं मैंने, कि सबसे पहली बात ये कि जब आपको किसी एलिमेंट की एटॉमिक नंबर आपको गिवन होगा, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर गिवन होगा, और आपको ये डिटरमाइन करना है कि जो जिस एलिमेंट का तुम्हें एटॉमिक नंबर गिवन है, उस एलिमेंट का ताल्लुक किस पीरियड से है, किस ग्रुप से है, और किस ब्लॉक से। इसके कुछ स्टेप्स आपको यहाँ पर बताए मैंने। सबसे पहला काम आप ये करेंगे, सबसे पहला काम आपका क्या है कि जो भी तुम्हें एलिमेंट दिया जाएगा, जो भी तुम्हें एलिमेंट दिया जाएगा, सबसे पहले तुम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो फाइंड करेंगे। और ये हमने लास्ट टाइम ये मेथड पढ़ा था कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड करेंगे। अब जब आप कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर लेंगे तो लास्ट सब ऑर्बिटल होगा कॉन्फ़िगरेशन का, वो एक्चुअली उस एलिमेंट के ब्लॉक को शो करेगा। जो हाईएस्ट कोफिशिएंट है कॉन्फ़िगरेशन का, वो उस एलिमेंट के पीरियड को शो करेगा। वो शो करेगा पीरियड ऑफ द, वो शो करेगा एलिमेंट के पीरियड को। ये एलिमेंट का यहाँ पर जो है वो पीरियड आएगा, पीरियड ऑफ एलिमेंट को जो है वो शो करेगा। वो एलिमेंट के पीरियड को जो शो करेगा, हाईएस्ट कोफिशिएंट होगा वो शो करेगा एलिमेंट के पीरियड को जो है वो शो करेगा। ठीक है बेटा, जो हाई है। अब कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट क्या है, ये आपको अभी हम बताते हैं कि इसका कोफिशिएंट जो है वो क्या होगा, जो शो करेगा एलिमेंट के पीरियड को जो शो करेगा। हाईएस्ट कोफिशिएंट जो है वो शो करता है एलिमेंट के पीरियड को। और जो जनाब ग्रुप नंबर जो है, ग्रुप नंबर एक्चुअल आप कैसे फाइंड करेंगे वो अभी आपको हम बताते हैं। कि ग्रुप नंबर का एक मैं चार्ट यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये चार्ट आपने अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। इस चार्ट को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इस चार्ट को आप जहन में रखिएगा कि ये चार्ट जो है ये मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। और इस तरीके से आप जो है वो ग्रुप को डिफाइन कर सकते हैं। ये जो ग्रुप है तो इस तरीके से आप डिफाइन करेंगे, स्टार्ट के जरिए आप ग्रुप को डिफाइन करेंगे। ठीक है बेटा, अब वो चार्ट क्या है, ये यहाँ पर मैं एक चार्ट बना रहा हूँ जहाँ से हमें ग्रुप को जो है वो डिफाइन करना है। कि आप ग्रुप कैसे डिफाइन करेंगे, या आप इस चार्ट के जरिए डिफाइन कर सकते हैं। ये चार्ट मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा। इस चार्ट के जरिए आप बता सकते हैं कि इसका जो ग्रुप है वो आप कैसे डिफाइन करें। चारों में ये बहुत प्रॉपर तरीके से इसको आप देख सकें। बहुत इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, और ये हर साल एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है लाजमी तौर पर। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में जो है वो हर साल पूछा जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि आपने किस तरीके से ग्रुप को पहचाना। जब ये कंप्लीट हो जाए तो उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा, ताकि इसमें आप ग्रुप को पहचान सकें। ये इस तरह से हम ग्रुप डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट का ग्रुप आप कैसे फाइंड करेंगे।
ये देखिएगा बेटा, अब इसके अंदर ये हम बात कर रहे हैं बेटा ग्रुप्स की, कि आप ग्रुप्स जो है वो कैसे यहाँ पर शो करेंगे। ये देखिए बेटा ग्रुप है। अब यहाँ पर एक चीज मैं और इसको मेंशन कर दूं कि यहाँ से अगर मैं इसको इस तरीके से मेंशन कर दूं कि जनाब अब ये जो है ये होगा, यहाँ पर जो है ये आएगा S1 है बेटा, ये S2 है, ये P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, P5 है और P6 है। अब सबसे पहले देखें कि आप जब कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे और उस कॉन्फ़िगरेशन का एंड अगर S1 पर होगा तो P ग्रुप है, अगर S2 पर होगा तो सेकेंड ए ग्रुप होगा, P1 है थर्ड ए ग्रुप, P2 है फोर्थ ए ग्रुप, P3 है फाइव ए ग्रुप, P4 है सिक्स ए ग्रुप, P5 है सेवंथ ए ग्रुप, P8 है तो वो हो जाएगा एट ए ग्रुप हो जाएगा। ये बातें अभी हम सिर्फ कर रहे हैं किसकी, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। और एस ब्लॉक एलिमेंट में वन ए सेकेंड ग्रुप है, पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो है वो थर्ड ए से और सिक्स से ग्रुप तक है। अगर एस और पी ब्लॉक की हम बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एंड होगा उसके जरिए आप ये बता सकते हैं कि उसका जो ताल्लुक है वो किस ग्रुप से होगा। जबकि डी ब्लॉक के अंदर हम देखें तो डी ब्लॉक के अंदर जो है ये चीजें थोड़ी सी चेंज है, और इसमें ये होगा जनाब, डी ब्लॉक में ये होगा
ओके बेटा, अब ज़रा इसको आप देखिएगा कि ये हमारे पास जो चीज़ें आ रही हैं, ये कंप्लीट चार्ट मैंने आपके सामने बना दिया है। इसमें सिर्फ ये मेंशन कर दूं इस चार्ट के अंदर कि ये जो है वो होगा, ये वाला जो है वो D9 है, ये D10 है, ये D1 है, D2 है, D3 है, D4 है, D5 है, D6 है, D7 है और D8 है। ये हमारे पास जो है ये अब देखिएगा कि अब इस चार्ट को समझ लो और आप इसकी पिक्चर भी ले लीजिएगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लें, इसकी पिक्चर ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कॉन्फ़िगरेशन S1 पर कंप्लीट होगी 1A ग्रुप, S2 पर होगी 2nd ग्रुप, P1 पर होगी 3rd ग्रुप, P2 पर होगी 4th ग्रुप, P3 पर है 5A ग्रुप, P4 पर है 6th ग्रुप, P5 पर है 7th ग्रुप और P6 पर 8th ग्रुप। D9 पर एंड है तो 1B, D10 पर 2nd B, D1 पर 3rd B, D2 पर 4th B, D3 अगर है तो 5B, D4 अगर है तो 6B, D5 अगर है तो 7B और अगर D6, D7, D8 आएगा तो उसका ताल्लुक 8B ग्रुप से होगा। अब देखें, अब आपके पास ये पूरा एक टेबल आ गया है बेटा कि अगर आपको एटॉमिक नंबर दिए जाते हैं तो एटॉमिक नंबर के जरिए आपने करना क्या है कि सबसे पहले आप उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा। जो लास्ट सब ऑर्बिटल होगा वो ब्लॉक कहलाएगा, जो हाईएस्ट कोफिशिएंट होगा वो पीरियड कहलाएगा और जो ग्रुप है उस ग्रुप को आप इस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब आपके पास मैं आपको एक एलिमेंट दे रहा हूँ कि फर्ज कर लें इस एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। आपने इस 11 एटॉमिक नंबर से बताना है कि इस एलिमेंट का ताल्लुक किस पीरियड से है, किस ग्रुप से है और किस ब्लॉक से। एटॉमिक नंबर जो आपके पास है वो 11 है और आपको ये बताना है कि इसका ताल्लुक जो है वो किस पीरियड से है, किस ग्रुप से है और किस ब्लॉक से इस एलिमेंट का ताल्लुक है। ठीक है बेटा, आपको ये बताना है कि इसका ताल्लुक जो है वो किस ग्रुप से है, किस पीरियड से है और किस ब्लॉक से इस एलिमेंट का ताल्लुक है। ठीक है, लिहाजा अब देखिएगा हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है वो आपको गिवन है 11 एटॉमिक नंबर दिया जाता है। ठीक है बेटा, सबसे पहला काम क्या करोगे कि आप लिखेंगे फर्स्ट राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी बेटा, सबसे पहले क्या आ जाएगी, आपको लास्ट में बताया था 1s2, इसके बाद क्या है 2s2, फिर क्या है 2p6 और फिर क्या है 3s1। या आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था किस तरह के तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिखेंगे। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर देखिएगा, अब इसके अंदर मैंने आपसे क्या कहा, अब इसके अंदर मैंने आपसे क्या कहा कि जो लास्ट सब शेल है, जो लास्ट सब शेल होगा, जो लास्ट सब शेल है, ये देखिएगा ये लास्ट सब शेल आपको नजर आ रहा है एस। लिहाजा जो लास्ट सब शेल होगा वो क्या कहलाएगा, ब्लॉक ऑफ एलिमेंट कहलाएगा। लिहाजा इसका जो ब्लॉक होगा, इसका जो ब्लॉक होगा वो ब्लॉक अगर आप देखेंगे तो इसका जो ब्लॉक होगा वो ब्लॉक क्या हो जाएगा बेटा। अब अगर हम इसका ब्लॉक नोट करें तो इसका जो ब्लॉक है, इसका जो ब्लॉक होगा वो ब्लॉक क्या हो जाएगा भाई, वो जो ब्लॉक इसका होगा वो ब्लॉक हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा इसका ब्लॉक, क्या हो जाएगा भाई, इसका जो ब्लॉक क्या बनेगा, आपको भी मैंने बताया था कि इसका जो ब्लॉक आप बताएंगे वो ब्लॉक क्या होगा इसका, ये ब्लॉक क्योंकि एस पर कंप्लीट हो रहा है तो इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखिए इस एलिमेंट का ताल्लुक जो है वो एस ब्लॉक से है। इसके बाद अगर हम इसका पीरियड नोट करना चाहें, इसका अगर हम पीरियड नोट करना चाहें तो इसका पीरियड क्या होगा बेटा, पीरियड क्या होगा, जो मैंने अभी आपको बात समझाई थी कि इसका जो पीरियड है वो पीरियड इसका क्या हो जाएगा, इसका जो पीरियड होगा वो पीरियड इसका क्या हो जाएगा। अब देखिए पीरियड के लिए मैंने आपसे क्या कहा था कि जो हाईएस्ट कोफिशिएंट है, अब हाईएस्ट कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट कोफिशिएंट अगर आप नोट करें
तो हाईएस्ट कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है बेटा, हाईएस्ट कोफिशिएंट जो है यहाँ पर वो है 3। हाईएस्ट कोफिशिएंट जो है वो वहाँ यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट कोफिशिएंट जो है वो है 3। हाईएस्ट कोफिशिएंट यहाँ पर है 3। तो ये हमारे पास इसकी हाईएस्ट कोफिशिएंट जो है, ये हाईएस्ट कोफिशिएंट क्या हो जाएगी यहाँ पर, हाईएस्ट कोफिशिएंट जो है वो 3 होगा। लिहाजा अब जब हम इसकी हाईएस्ट कोफिशिएंट नोट करेंगे तो हाईएस्ट कोफिशिएंट इसका क्या होगा, हाईएस्ट कोफिशिएंट इसका क्या होगा बेटा, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि हाईएस्ट कोफिशिएंट जो है इसका वो 3 आपको नजर आ रहा है। हाईएस्ट कोफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको, 3। लिहाजा इसका जो पीरियड होगा, अगर हम इसके पीरियड की बात करते हैं तो इसका जो पीरियड होगा वो पीरियड क्या आ जाएगा बेटा, वो पीरियड इसका क्या आ जाएगा, पीरियड इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा थर्ड पीरियड इसका आ जाएगा। ठीक है, इसका जो पीरियड है वो हो जाएगा थर्ड पीरियड इसका आ जाएगा, क्योंकि इसमें हाईएस्ट कोफिशिएंट क्या 3 है। इसके बाद अगर आप देखें, इसके बाद अगर आप नोट करें तो इसके बाद हम आते हैं जनाब कि इसका आपने ग्रुप देखना है। अब जब तुम इसका ग्रुप देखोगे तो इसका ग्रुप, मैंने आपसे क्या कहा था, ग्रुप आप कैसे देखेंगे बेटा, ग्रुप आप कैसे देखेंगे कि ग्रुप के लिए आपने ये नोट करना है, ग्रुप के लिए कि इसके आखिर में देखिएगा क्या आ रहा है, S1 आ रहा है। ग्रुप में आखिर में क्या आ रहा है, इसके S1 आ रहा है। लिहाजा S1 के माने क्या है, अगर आप यहाँ नोट करें तो S1 के माने क्या है, अगर S1 है, अगर S1 है तो कौन सा ग्रुप होगा, 1A ग्रुप होगा। लिहाजा इसका जो ग्रुप है, इसका जो ग्रुप होगा वो ग्रुप क्या आ जाएगा इसका, 1A इसका जो है वो ग्रुप आएगा। इस तरह आपको जो एलिमेंट दिया जाएगा, सबसे पहले आप उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर लेंगे। उसमें जो हाईएस्ट कोफिशिएंट है, जो आखिरी सब शेल है, वो ब्लॉक कहलाएगा। जो हाईएस्ट कोफिशिएंट होगा वो पीरियड कहलाएगा। और जो ग्रुप पहचानेंगे वो इस तरीके से आप इस ग्रुप को आइडेंटिफाइड कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमने आज इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट टाइम इसकी हम थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे, और टाइम हमारे पास कम है। नेक्स्ट टाइम हम इसकी और प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद कुछ मैं आपको इसके असाइनमेंट दूंगा। और नेक्स्ट टाइम जब हमारी क्लास होगी इंशाल्लाह ताला, मंडे जो हमारी क्लास होगी, तो उसमें हम इसकी और फर्दर प्रैक्टिस करेंगे। और इस प्रैक्टिस के बाद जो है वो इस प्रैक्टिस के बाद जो है इंशाल्लाह ताला हम जो है वो इस प्रैक्टिस के बाद जो है वो हम इंशाल्लाह ताला कमिंग वीक में जो है वो हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बेटा, कमिंग वीक में हम इस चैप्टर को इंशाल्लाह ताला कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो आज का टॉपिक हम यहाँ तक अपना कंप्लीट करते हैं। ओके, दैट्स ऑल टुडे। कुछ बातें आपसे जरा